पहला कंसर्न जो है आयरलैंड के हवाले से स्टूडेंट्स का वो ये है कि क्या ज़रूरी है कि ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना एसओपी में लिखी जाए। जब रिफ्यूअल आ जाता है आयरलैंड के लिए तो क्या हम रिफ्यूअल पॉइंट को ऐड करें एसओपी में। अच्छा डॉक्टर साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या डिग्री अटेस्टेशन एचईसी से मैंडेटरी है, जी जी मतलब बिल्कुल। ज़रूरी है? जी जी बिल्कुल। आयरलैंड के लिए आपने अपनी जो डिग्रीज़ हैं वो प्रॉपरली अटेस्ट करवानी है फ्रॉम आईबीसीसी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आए हैं एक और प्यारी और नई वीडियो के साथ। आज कुछ कंसर्न्स थे स्टूडेंट के आयरलैंड के हवाले से, कुछ क्वेश्चंस आए थे हमारे पास। तो डॉक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से। जी तो डॉक्टर साहब ये कुछ कंसर्न थे स्टूडेंट के। तो पहला कंसर्न जो है आयरलैंड के हवाले से स्टूडेंट्स का वो ये है कि क्या ज़रूरी है कि ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना एसओपी में लिखी जाए। हाँ देखें, एसओपी बेसिकली अगर मैं वैसे कहूँ ना तो ये शायद लोगों को अजीब सी बात लगे कि आयरलैंड के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। आयरलैंड के लिए बेसिकली जो उनका एप्लीकेशन, एक आप कह सकते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन है, उसके लिए आपने कुछ चीज़ों को कवर लेटर के तौर पे एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं जो उसको अलहदा बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को अलहदा बनाते हैं। किया जा सकता है दोनों चीज़ें। अब एसओपी के अंदर आपने वो तमाम चीज़ें ऑब्वियसली मेंशन करनी। तो ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है या नहीं है, ये रिक्वायरमेंट कोई नहीं है कि आप उसको मेंशन करें, लेकिन अगर है तो बेहतरीन है, आप उसको मेंशन करें। और अगर नहीं है तो स्पेसिफिकली ये लिखना कि जी मैंने पहले कभी किसी मुल्क में ट्रैवल नहीं किया, तो ये कुछ सेंस समझ नहीं आती कि इससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने वाला। तो अगर तो पहले कहीं पे आपने ट्रैवल किया हुआ है तो उसको मेंशन करें, और अगर वो विज़िट के लिए किया हुआ है या स्टडी के लिए किया हुआ है या किसी बिज़नेस पर्पज़ के लिए किया हुआ है तो उसको मेंशन किया जा सकता है, ये सोचते हुए कि आया वो आपको इम्पैक्ट करेगा आपकी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर कि नहीं। तो अगर तो वो इम्पैक्ट करता है तो उस चीज़ को मेंशन करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछते हैं कि जब रिफ्यूअल आ जाता है आयरलैंड के लिए तो क्या हम रिफ्यूअल पॉइंट को ऐड करें एसओपी में। हाँ देखें, जब आपका रिफ्यूज़ल आ जाए, अल्लाह ना करे, तो उसमें दो ऑप्शंस होती हैं। एक है कि आप अपील पे जा सकते हैं और दूसरा है कि आप री अप्लाई कर सकते हैं केस। तो रिकमेंडेशन ऑब्वियसली मेरी यही है कि आप री अप्लाई करें, क्योंकि अपील में ये देखा गया है कि दे विल मतलब अराउंड कई कई बच्चों के तो साल भी लगा दिया उन्होंने, अपील की भी उन्होंने, उसका रिस्पांस नहीं दे रहे। तो री अप्लाई में तो ठीक है, आपको 4 महीने में, आजकल 5 महीने में रिस्पांस आ रहा है, तो री अप्लाई करना चाहिए। तो जब री अप्लाई करते हैं तो अपने कवर लेटर के अंदर भी इस चीज़ को मेंशन करें। प्रीवियस एसओपी या कवर लेटर लगाया है वो आपने ऑब्वियसली उसी तरीके से ही रखना है। अगर आप सेम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दें, और प्रॉपर एक वीज़ा रिफ्यूज़ल या लास्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल रिप्लाई के नाम से एक अलहदा फ़ाइल, एक अलहदा 2-3 सफ़ों की एक चीज़ एक्सप्लेनेटरी वो बना के उसको साथ अटैच करें तो वो बहुत अच्छा है। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमें मतलब पासपोर्ट के तमाम पेजेस जो मतलब प्रीवियस पासपोर्ट होता है उसके तमाम पेजेस भी जो है ना ऐड करने होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो प्रीवियस आपका पासपोर्ट है उसको फुल स्कैन कर लें और साथ जो है ना वो उसको अटैच करें। और जितने भी पासपोर्ट के पेजेस हैं वो किए जा सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप लोगों का ट्रैवल है पहले, तो फिर तो लाजमन आपने पूरा पासपोर्ट स्कैन करना है साथ। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम अपने चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मतलब एवरेज मंथली लिविंग कॉस्ट जो हमेशा से एक सवाल रहता है कि डबलिन में जो है ना एवरेज लिविंग कॉस्ट क्या है। हाँ, उसके लिए मैं पहले रिकॉर्ड में ये बात ले आऊँ कि आज हम बात कर रहे हैं और आज 16 अप्रैल 2025 है। जी क्योंकि ये आज से 1 साल पहले शायद लिविंग कॉस्ट कम हो, लेकिन अब चूँकि रश बहुत ज़्यादा हो गया है और डबलिन में रेंटल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से हम ये कहेंगे कि आज मेरे हिसाब से अंदाज़न मिनिमम भी आप समझ लें तो 1000 जी 1200-1300 यूरोज़ तो इजीली बचे के
एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, क्योंकि थोड़े से घर उनको शेयरिंग पे भी मिल रहे हैं, रिहाइश महंगी मिल रही है और लिविंग कॉस्ट भी जो है ना कुछ ज़्यादा ही है रश की वजह से। तो इतना आप अंदाज़न अपने जहन में रखें। लेकिन पहले शायद ये थोड़ा सा कम था, लेकिन अब कम से कम इतना तो एक्सपेंस लाजमी आ जाता है बच्चों का। अच्छा डॉक्टर साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या डिग्री अटेस्टेशन HEC से मैंडेटरी है, जी जी मतलब बिल्कुल, ज़रूरी है? जी जी बिल्कुल। आयरलैंड के लिए आपने अपनी जो डिग्रीज़ हैं वो प्रॉपरली अटेस्ट करवानी है फ्रॉम IBCC। अगर आपकी मैट्रिक और इंटर की डिग्री है तो ऑब्वियसली उसके लिए रेलिवेंट बोर्ड से करवानी पड़ेगी। और इसी तरह जो आपकी हायर एजुकेशन की बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री है तो उसको आपने HEC से लाजमन अटेस्ट जो है ना वो करवाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। आयरलैंड और UK, मतलब आप क्या रिकमेंड करते हैं दोनों में से? हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी इस सेंस में हो जाएगा कि हम फिर वही बात है कि आज की डेट की बात करेंगे। 16 अप्रैल 2025 मेरी रिकमेंडेशन UK। जी और उसकी रीज़न्स मैं बता सकता हूँ। नंबर एक जो बुनियादी रीज़न है वो ये है कि आयरलैंड का रिस्पांस जो है ना वो बहुत लंबा हो चुका हुआ है। 4 महीने तो मिनिमम 5 महीने रिस्पांस जो है ना वो नहीं आ रहा। फिर आयरलैंड की जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो एज़ कम्पेयर टू UK कम है। बैचलर्स वालों के लिए तो काफ़ी कम है। और एक चीज़ भी इसमें मैं एडिशनल एक ऐड करता चलूँ कि आजकल मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट हज़रात, मैं ख़ास तौर पर ये वो लोग कहूँगा जिनको और कोई काम नहीं है, उन्होंने एक नया काम शुरू किया है बच्चों को ये कहने का कि जी 1 साल का इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है, ESOL का, आयरलैंड में अप्लाई करें, वीज़ा नहीं लगना। तो ये हाँ, अप्लाई के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा नहीं लगता, तो वो नहीं लगना। बैचलर्स की वीज़ा रेशो बहुत कम है आयरलैंड के अंदर, मास्टर्स की कुछ बेहतर है, लेकिन चूँकि लंबा अरसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आयरलैंड में सबसे ज़्यादा काम या कमाई के मौके वो डबलिन में है, और डबलिन इस वक्त तकरीबन जो है ना वो फुल हो चुका हुआ है, और वहाँ पे रेंटल क्राइसिस है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी आयरलैंड इस लिहाज से बेहतर है। आयरलैंड को अगर मैं इस लिहाज से कंपैरिजन करूं UK से कि परमानेंट रेजिडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आयरलैंड में ज़्यादा बेहतर मौके हैं एज़ कम्पेयर टू UK। तो अगर वीज़ा रेशो के लिहाज से और लिविंग कॉस्ट के लिहाज से और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से तो शायद कुछ बेहतर है UK आजकल, जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं आज, तो उसमें तो बाकी जहाँ पे आपको मौका मिले, अगर आप, फिर वो मैं बात करता हूँ कि अगर आपने तहैया कर ली है पाकिस्तान से निकलने का, तो जहाँ पे भी आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी इस वक्त के सिनेरियो में जहाँ पे कम से कम 100% वीज़ा रेशो या मिनिमम 90+% हो, तो वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका टाइम देने का। जी तो अगर आप भी जाना चाहते हैं किसी यूरोप कंट्री या किसी भी कंट्री जाना चाहते हैं तो एक बार IOS एजुकेशन से मशवरा ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।